औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अदराकुल कुरान का सिलसिला शुरू किया है, इसमें हम पिछले प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरत बकरा की आयत नंबर 140 तक का उर्दू तर्जुमा पढ़ने की सआदत हासिल की थी। तो अब जो है हम आयत नंबर 141 से लेकर 160 तक का उर्दू तर्जुमा पढ़ने की सआदत हासिल करते हैं। नाज़रीन, इसका जो शुरू करने का ऑब्जेक्टिव है, जो मकसद है, वो यही है कि जिनको कुरान मजीद की समझ नहीं आती, यानी कि तर्जुमा की समझ नहीं है, तो वो इजी हो जाता है कि अल्लाह ताला का जो पैगाम है हम तक सही तरीके से पहुंच जाए, हमें समझ आ जाए कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मैसेज क्या कन्वे किया, ताकि हम इस पर अमल कर सकें। बेसिकली इस्लाम तो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, वो इसीलिए कि हम इस पर मुकम्मल तौर पर अमल कर सकें। बात तो अमल की है ना, जब हम कुरान मजीद पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात ज़्यादा खैर बरकत नाज़िल फरमाएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा ये पढ़ना और ये मेहनत को कबूल मंजूर फरमाए, और आपके ऊपर भी और हम सब के ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात अपनी ख़ास रहमतें नाज़िल फरमाए। जी, तो शुरू करते हैं। आज हम अदराकुल कुरान के सिलसिले में सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 141 से लेकर 160 तक का उर्दू तर्जुमा पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे। ये तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। आयत 141। वो एक जमात थी जो गुज़र चुकी, जो इसने कमाया वो इसके लिए था, और जो तुम कमाओगे वो तुम्हारे लिए होगा, और तुमसे इनके अमाल की निस्बत नहीं पूछा जाएगा। अब बेवकूफ़ लोग ये कहेंगे कि इन मानों को अपने इस किबला बैतुल मक़दस से किसने फेर दिया जिस पर वो पहले से थे। आप फरमा दें, मशरिक़ व मग़रिब सब अल्लाह ही के लिए है, वो जिसे चाहता है सीधी राह पर डाल देता है। और ए मुसलमानों, इसी तरह हमने तुम्हें एतदाल वाली बेहतर उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो, और हमारा ये बरगुज़ीदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हो। और आप पहले जिस किबला पर थे हमने सिर्फ़ इसलिए मुकर्रर किया था कि हम परख कर ज़ाहिर कर दें कि कौन हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता है और कौन अपने उल्टे पांव फिर जाता है। और बेशक ये किबला का बदलना बड़ी भारी बात थी, मगर इन पर नहीं जिन्हें अल्लाह ने हदायत व मार्फत से नवाजा। और अल्लाह की ये शान नहीं कि तुम्हारा दीन यूं ही ज़ाया कर दे। बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ी शफ़क़त फरमाने वाला मेहरबान है। ए हबीब, हम बार बार आपके रुख़ अनवर का आसमान की तरफ पलटना देख रहे हैं, सो हम ज़रूर बिल ज़रूर आपको इसी किबला की तरफ फेर देंगे जिस पर आप राज़ी हैं। बस आप अपना रुख अभी मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए। और ए मुसलमानों, तुम जहाँ कहीं भी हो, बस अपने चेहरे इसी की तरफ फेर लो। और वो लोग जिन्हें किताब दी गई है ज़रूर जानते हैं कि किबला का हुक्म इनके रब की तरफ से हक है, और अल्लाह इन कामों से बेखबर नहीं जो वो अंजाम दे रहे हैं। और अगर आप अहले किताब के पास हर एक निशानी भी ले आएँ, तब भी वो आपके किबला की पैरवी नहीं करेंगे, और ना आप ही इनके किबला की पैरवी करने वाले हैं। और वो आपस में भी एक दूसरे के किबला की पैरवी नहीं करते। उम्मत की तालीम के लिए फरमाया, और अगर बेफ़र्ज़ महाल आपने भी अपने पास इल्म आ जाने के बाद इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, तो बेशक आप अपनी जान पर ज़्यादती करने वालों में से हो जाएंगे। और जिन लोगों को हमने किताब अता फ़रमाई है वो इस रसूल आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी शान व अज़मत को इसी तरह पहचानते हैं जैसा कि बिलाशुबा अपने बेटों को पहचानते हैं। और यकीनन इन्हीं में से एक तबका हक़ को जानबूझकर छुपा रहा है। ऐ सुनने वाले, हक़ तेरे रब की तरफ से है, सो तू हरगिज़ शक करने वालों में से ना हो। और हर एक के लिए तवज्जो की एक सिमत मुकर्रर है, वो इसी की तरफ रुख करता है। बस तुम नेकियों की तरफ पेशकदमी किया करो। तुम जहाँ कहीं भी होगे अल्लाह तुम सबको जमा कर लेगा। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर खूब कादिर है। और तुम जिधर से भी सफ़र पर निकलो, अपना चेहरा नमाज के वक्त मस्जिद हराम की तरफ फेर लो, और यही तुम्हारे रब की तरफ से हक़ है।
اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اور تم جدھر سے بھی سفر پر نکلو اپنا چہرہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو سو اپنے چہرے اسی کی سمت پھیر لیا کرو، تاکہ لوگوں کے پاس تم پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہ رہے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ پس تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرا کرو، اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تاکہ تم کامل ہدایت پا جاؤ۔ اسی طرح ہم نے تمہارے اندر تم ہی میں سے اپنا رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں نفساً و قلباً پاک صاف کرتا ہے، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت و دانائی سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ اسرار معرفت و حقیقت سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ یہ مردہ ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ اور اے حبیب، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے پے در پے نوازشیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، چنانچہ جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، اور جو شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ بڑا قدر شناس، بڑا خبردار ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری نازل کردہ نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں واضح کر دیا ہے تو انہی لوگوں پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، یعنی انہیں اپنی رحمت سے دور کرتا ہے، اور لعنت بھیجنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور حق کو ظاہر کر دیں تو میں بھی انہیں معاف فرما دوں گا، اور میں بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو، اپنے خاندان، آپ کے خاندان کو، تمام مومنین و مومنات کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت نازل فرمائے۔ جزاک اللہ۔